तो नरेंद्र मोदी जी को संविधान पता ही नहीं है, तो वो बाबा साहब को क्या जानेंगे। इनके ही विधायक और मंत्री बोलते हैं कि संविधान में बदलाव करेंगे। अरे तो बाबा साहब को जानते ही नहीं है तो संविधान में तो बदलाव करिएगा ही आप लोग। इतना लंबा चौड़ा जुमला फेंक करके चले जाना, ये आपको शोभा नहीं देता है। आप देश के प्रधानमंत्री हैं, जंगल राज की बात करने। अरे बिहार में मंगल राज चल रहा है क्या? घर से उठा करके लड़की को दिया जाता है। बिहार के युवाओं पे आप एक शब्द बोला कि आपने 2 करोड़ नौकरी की बात कहते। 2 करोड़ नौकरी में युवा, बिहार का युवा नहीं आता है क्या? बिहार उसमें नहीं है 2 करोड़ वाले में। और ये बताएं कि बिहार बार बार आ रहे हैं, महिलाओं के लिए क्या लेकर के आ रहे हैं? बेरोजगार युवाओं से मिलने आ रहे हैं, किसान से मिलने आ रहे हैं, मजदूर से मिलने आ रहे हैं, या लालू परिवार को गाली देने नरेंद्र मोदी जी आते हैं? पीएम मोदी बिहार दौरे पे हैं, वो बोल रहे हैं कि आरजेडी है जो बाबा साहब को पैरों में रखते हैं, नरेंद्र मोदी जो है जो दिल में रखते हैं। पीएम मोदी बोल रहे हैं कि आरजेडी जो है वो बाबा साहब को पैरों तक रखते हैं और नरेंद्र मोदी बाबा साहब को दिल में रखते हैं। जो संविधान जानते हैं ना, जो संविधान की बात करते हैं वो बाबा साहब को जानते हैं, तो नरेंद्र मोदी जी को संविधान पता ही नहीं है, तो वो बाबा साहब को क्या जानेंगे। और हमारे आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी बहुत अच्छे से संविधान जानते हैं, बहुत अच्छे से बाबा साहब को जानते हैं, और संविधान का क्या नियम है, क्या कानून बना है, ये सारा कुछ राष्ट्रीय जनता दल को पता है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष को पता है। और ये बताएं कि बिहार बार बार आ रहे हैं, महिलाओं के लिए क्या लेकर के आ रहे हैं? क्या बलात्कार हुई महिलाओं से मिलने आ रहे हैं, बेरोजगार युवाओं से मिलने आ रहे हैं, किसान से मिलने आ रहे हैं, मजदूर से मिलने आ रहे हैं, या लालू परिवार को गाली देने नरेंद्र मोदी जी आते हैं? तो जुमलाबाजी आप छोड़िए और बिहार क्यों आते हैं, और ये साफ साफ आप बताइए। और इधर उधर की बातें करके चल जाना, इतना लंबा चौड़ा जुमला फेंक करके चले जाना, ये आपको शोभा नहीं देता है। आप देश के प्रधानमंत्री हैं और मुद्दे की बात कीजिए, युवाओं की बात कीजिए, महिलाओं की बात कीजिए, बेरोजगारी पे बात कीजिए, गिरती हुई शिक्षा व्यवस्था पे बात कीजिए, ना कि आप लालू परिवार पे बात कीजिए और बोलिए कि उन्होंने बाबा साहब का अपमान किया। अरे आपके ही बहुत सारे लोग हैं जो बाबा साहब को मुर्दाबाद का नारा लगाए हैं, हम लोग के पास वीडियो है भाई। कौन लोग हैं? इनके ही विधायक और मंत्री बोलते हैं कि संविधान में बदलाव करेंगे। अरे तो बाबा साहब को जानते ही नहीं है तो संविधान में तो बदलाव करिएगा ही आप लोग। तो इस तरह की बातें वो जुमलाबाजी करते हैं, फालतूगिरी करते हैं। उन लोग को काम के से कोई लेना देना नहीं होता है, मुद्दे की बात से कोई लेना देना नहीं होता है, सिर्फ आते हैं लालू फैमिली को गाली देने, जंगल राज की बात करने। अरे बिहार में मंगल राज चल रहा है क्या? घर से उठा करके लड़की को बलात्कार कर दिया जाता है। अरे आप 10 दिन पहले की बात देख लीजिए, मुजफ्फरपुर में जो हुई लड़की के साथ बलात्कार भी हुआ, यहाँ पीएमसीएच हॉस्पिटल में उसको बेड नहीं मिला, वो बच्ची मर गई। आप क्या उसको इंसाफ दिलाने के लिए आए थे? उनके परिवार को इंसाफ आपने दिलाया क्या? आप उस लड़की पे एक शब्द बोला क्या? बिहार के युवाओं पे आप एक शब्द बोला कि आपने 2 करोड़ नौकरी की बात कहते। 2 करोड़ नौकरी में युवा, बिहार का युवा नहीं आता है क्या? बिहार उसमें नहीं है 2 करोड़ वाले में। तो ये सारी बातें उनको करनी चाहिए और फालतू वाली बात नहीं करनी चाहिए नरेंद्र मोदी जी को। और हम तो यही कहेंगे कि बाबा साहब के जो बनाए हुआ संविधान है उसका रिस्पेक्ट करते हैं। बाबा साहब का हम लोग बहुत अच्छे से रिस्पेक्ट करते हैं और हम लोग को पता है कि कैसे हमें आगे बढ़ना है, कैसे बिहार को आगे बढ़ाना है, कैसे बिहार की महिलाओं को सुरक्षित करना है। आपके शासन और प्रशासन से किस तरह से हमें बच के रहना है और बिहार की जनता को बचाना है, ये सब कुछ हमें खुद तय करना है और हम लोग तय भी कर चुके हैं। और 2025 में आपको हम बताएंगे भी कि किस तरह से हम लोग काम करेंगे और बिहार को अच्छा बिहार बनाएंगे, सुखी। नरेंद्र मोदी जी बिहार के दौरे पर आ रहे हैं, इससे कोई आरजेडी को कोई चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा? बिल्कुल कोई चुनौती का सामना नहीं करेगा। राष्ट्रीय जनता दल खुद अपना ये फैसला लेती है, बिहार की जनता उसके लिए है और बिहार की जनता जानती है, इसलिए उसको कोई चुनौती का सामना नहीं राष्ट्रीय जनता दल को करना पड़ेगा। और राष्ट्रीय जनता दल का एक एक कार्यकर्ता बहुत मजबूती से लोगों के बीच में रहता है, लोगों की समस्या को सुनता है। तो हमें चुनौती का तो बात ही छोड़ दीजिए, चुनौती तो हमारे बीच आएगा भी नहीं। एनडीए वाले कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री के लिए कोई वैकेंसी नहीं है, तो मुख्यमंत्री तेजस्वी कैसे बन सकते हैं? वो तो बोल रहे थे कि बिहार में कोई नौकरी ही नहीं है, तो तेजस्वी जी जिन नौकरी दिए ना, वैसे ही मुख्यमंत्री का भी वैकेंसी आने वाला है 2025 में। उन्होंने तो कहा था
कहाँ से नौकरी ला करके तेजस्वी देगा, कहाँ से देगा? और दिए ना तेजस्वी जी, नौकरी दिए या नहीं दिए? युवाओं को नौकरी दिए, महिलाओं की बात किए। क्या 17 महीने के जो मेरा कार्यकाल रहा है राष्ट्रीय जनता दल का, उसमें हमने नौकरी भी दिया है लोगों को। और अभी हमारे जो राष्ट्रीय जनता दल है वो हम लोग का जो अभी बना है उसमें है माई बहन मान योजना के तहत 2500 रुपया महिलाओं को दिया जाएगा, युवाओं की बात किया जाएगा, और वृद्धा पेंशन 400 से 1500 बढ़ा करके किया जाएगा, 200 यूनिट बिजली बिल फ्री किया जाएगा, और विकलांगों के लिए जो 400 है वो 1500 रुपया किया जाएगा। ये सारी चीज़ राष्ट्रीय जनता दल लागू कर चुकी है और सरकार बनते ही पहले कलम से और ये सारा चीज़ को लागू होगा और बिहार में राष्ट्रीय जनता दल के महागठबंधन की सरकार होगी। और तेजस्वी जी के लिए वैकेंसी बिहार की जनता ने खाली कर दिया है। उन्होंने कहा है कि वैकेंसी हम लोग आपके लिए लेकर के आए हैं, बिहार की जनता ने कहा है। नीतीश कुमार को अब छुट्टी करनी चाहिए इस कुर्सी से। कुर्सी अब बहुत, कुर्सी भी कह रहा है कि बस अब हमें छोड़ो भाई। हाँ, तो नीतीश कुमार जी से चाहती है, बिहार की जनता चाहती है छुटकारा। लालू यादव पे बाबा साहब का अपमान का भी आरोप लगा था। वो तो क्या क्या चीज का आरोप नहीं लगाएंगे हमारे नेता पे, वो तो हमेशा जेल में भरते रहे हैं। कौन घोटाला, ये सारे घोटाला में बंद करते रहे हैं। तो अरे कोई बात नहीं है। आप हम लोग वो एक बार बोले ना कि वो कभी भी अपमान बाबा साहब का नहीं किए हैं, क्योंकि हम लोग संविधान जानते हैं और जो संविधान जानते हैं वो बाबा साहब का अपमान कभी नहीं कर सकते। और राष्ट्रीय जनता दल और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कभी बाबा साहब का अपमान नहीं कर सकते। नीतीश जी बोल रहे हैं कि विपक्ष अनाप शनाप ऐसे ही बोलते रहते हैं। अरे नीतीश कुमार जी को बोलने का मौका का आप लोग मीडिया में देखे हैं? नीतीश कुमार जी को बोलते कभी बोले हैं? ये 1.5 सालों में कभी नीतीश कुमार आप लोग से रूबरू हुए हैं क्या? विपक्ष पे आरोप लगा रहे हैं कि विपक्ष ऐसे ही अनाप शनाप बोलते हैं। हाँ, विपक्ष अनाप शनाप बोलता है कि नीतीश कुमार अनाप शनाप कांडे करते रहते हैं, अनाप शनाप बोलते रहते हैं, लोगों को गलत तरीके से महिलाओं को छूते रहते हैं। यही तो बच गया है। और उनके इर्द गिर्द वाले जो लोग हैं ये सारा चीज उनसे करवाते रहते हैं। और उनका जो ये मुख्यमंत्री का जो चेहरा बहुत अच्छा चेहरा था, सुशासन वाली सरकार थी, वो सारा कुछ उनका फेल हो चुका है। अशोक चौधरी बोले थे जमाई आरएसएस कोटा से आया है। आरएसएस कोटा कब बन गया? हमें तो पता ही नहीं था कि ये कोटा भी होता है, आरएसएस का कोटा होता है। तो अरे जमाई कोटा आप बनाए हैं तो ठीक है। बिहार का उसमें मांझी जी का दामाद आता है, रामविलास पासवान जी का दामाद आता है, अशोक चौधरी जी का दामाद आता है, कुशवाहा का दामाद नहीं आता है, अति पिछड़ा का दामाद नहीं आता है, मुस्लिम का दामाद उसमें नहीं आता है, यादव का दामाद नहीं आता है। तो सब आपके ही दामाद लेंगे। बिहार में तो बहुत सारे दामाद है। अच्छी बात है, बनाइए, अच्छी बात है, लेकिन आप अपने कार्यकर्ता को बना दिए होते ना, तो आप अपने दामाद को कुर्सी पे बैठा दिए हैं। घर में तो बैठा रखे थे और कुर्सी पे भी बैठा दिए हैं। और बिहार की जनता, बिहार आपके साथ इर्द गिर्द जो रहने वाले लोग हैं उन लोग के बारे में भी कभी सोच लिया करते, कभी सोचते कि हाँ मेरे इर्द गिर्द, मेरे आगे पीछे करते रहते हैं लोग, मेरे गाड़ी के पीछे दौड़ते रहते हैं, तो उन लोग में से किसी को आयोग में भेज दे। तो ये तो आपसे होगा नहीं। बाकी पूरी बातचीत पर अपनी राय जरूर दें। धन्यवाद।